को शिष्य नहीं बनाए। हालांकि गांव का नृत्य समारोह जारी रहा। तभी एक विशालकाय कुत्ता समारोह में घुस आया और लोगों को डराकर भगा दिया। नेलर योद्धाओं ने उस कुत्ते को मार गिराया और बच्ची को गांव की सभा में ले आए। जादूगर ने बच्ची को देखा और समझ गया कि यह बच्ची साधारण नहीं है। उसने फैसला किया कि बच्ची को नेलर गांव में नहीं रखा जा सकता। उसने कुछ योद्धाओं को चुना और उन्हें बच्ची को दैजी जनजाति के क्षेत्र तक पहुंचाने का आदेश दिया। जाते समय जादूगर ने विलो को कुछ जादुई बलूत दिए और कहा कि यह खतरनाक स्थितियों में काम आएंगे। उसने एक पत्थर को उठाया, मंत्र पढ़ा और पत्थर एक सफेद कबूतर में बदल गया। योद्धा जल्द ही नेलर गांव से निकल गए, लेकिन यह बच्ची इतनी छोटी थी, फिर भी उसे क्यों फेंक दिया गया? दरअसल दैजी जनजाति की रानी बाफमोदा को भविष्यवाणी मिली थी कि एक नवजात बच्ची उसका सिंहासन छीन लेगी। इसीलिए उसने अपने राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को पकड़ने का आदेश दिया। जब एलोरा नाम की बच्ची का जन्म हुआ तो उसके हाथ पर वही निशान था। बाफमोदा ने उसे तुरंत कैद करने का आदेश दिया। एलोरा की मां ने दाई से गुजारिश की कि वह बच्ची को ले जाए। दाई ने बच्ची को लेकर जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन रानी के कुत्तों ने उनका पीछा किया। दाई ने बच्ची को नदी में छोड़ दिया और वह बहती हुई नेलर गांव पहुंची। विलो और योद्धा दैजी जनजाति के क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल डरावना था। जगह जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थी और लोहे के पिंजरों में दो कंकाल लटके हुए। उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, चीखने की आवाजें सुनाई दी। विलो डर गया और तभी एक विशालकाय हाथ ने उसे पकड़ ली। विलो ने देखा कि वह एक बंदी दैत्य जिसने एलोरा को अपने साथ रखने की पेशकश की, लेकिन विलो को उस पर भरोसा नहीं था। गांव के मुखिया और अन्य योद्धा वापस लौटे, लेकिन विलो और मिग नाम का एक योद्धा वहीं रुके। कुछ देर बाद एक सेना वहां से गुजरी। विलो ने सेनापति से एलोरा की देखभाल करने की गुजारिश की, लेकिन सेनापति ने उसे मजाक समझा। आखिरकार विलो ने बंदी दैत्य को छोड़ दिया और एलोरा उसे सौंपी। दैत्य ने वादा किया कि वह बच्ची की अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन जैसे ही वे अलग हुए, एलोरा के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। एक विशालकाय पक्षी ने दैत्य से एलोरा को छीन लिया। विलो ने पक्षी का पीछा किया, लेकिन तभी किसी ने उस पर तीर चला दिया। तीर चलाने वाले विलो से भी छोटे जीव थे, जिन्हें जोंग कहा जाता था। विलो और मिग ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे जोंग के जाल में फंस गए। जब विलो होश में आया तो उसने खुद को चींटियों के बिल जैसी जगह पर पाया। जोंग योद्धाओं ने उस